अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। अनोखा बंधन। तुम्हें हमारी बहू बने पूरे 6 साल हो गए, पर इन 6 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब हमने तुम्हारे बिना कोई भी पूजा की हो। और कभी जरूरत भी नहीं पड़ेगी माँ, क्योंकि हम हमेशा आपके साथ होंगे। जानते हैं कल हमारी रूबी की सगाई है केत की। कितना अजीब होता ना माँ बेटी का रिश्ता। बेटियां इतनी जल्दी बड़ी कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। देखो ना, 4 दिन में हमारी रूबी शादी करके अयोध्या से लंदन चली जाएगी और हमारा यह आंगन कितना सूना हो जाएगा। अरे सुनने में आया है कि अयोध्या वासियों को अगले 2 सालों में 24 घंटे पानी की सुविधा मिलने वाली है। तो फिर आपकी आंखों में ये कनेक्शन पहले से कैसे हो गया? इतने आंसू लाती कहाँ से हैं आप? चलो, इतना काम बाकी है, आंसू बहाने का वक्त किसके पास है? इतनी जल्दी जल्दी में सब कुछ ठीक से तो हो जाएगा ना केत की? क्यों नहीं होगा? जब तक हम दोनों साथ हैं तो परेशानी की बात हो ही नहीं सकती। तुम्हारी बातें सुन के ना मेरी सारी परेशानियां यूं ही छूमंतर हो जाती है। सच, कितना भाग्यशाली है हमारा वरदान जो उसे तुम जैसे पत्नी मिली। भाग्यशाली तो हम हैं माँ, जो हमें आप जैसी सास मिली है। बस आप खुश रहा कीजिए। केतकी, खुश तो तुम्हारी सास तब होगी जब 4 कंधों पर हम इस घर से जाएंगे। क्या अम्मा, आप भी सुबह सुबह ना प्रणाम। खुश रहो, खुश रहो। जितना छोटा तुम्हारा दिल है उतना छोटा टुकड़ा दोगी। और शुगर की बीमारी किसे है दादी? हाँ, बोली बोली सास की वकील बोली। मैं तेरी सास की भी सास हूँ। सीता और गीता की जोड़ी ऐसी है कि एक ही लड्डू को आधा आधा खाएंगी। हाँ? तुम ना ज्यादा संगत की रंगत ना चढ़ने देना, वरना तुम्हारी सास की तरह तुम्हारा पति भी तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। अरे ये सब छोड़िए दादी, आप तो हमें आशीर्वाद दीजिए, नहीं तो हमारे दिन की शुरुआत कैसे होगी? बस बस उठो, पूतो फलो। हम हर दिन तुम्हारे पल्लू पे गांठ इसलिए बांधते हैं ताकि तुम्हें याद रहे अपने पति को संभालना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। समझ में आया हमारी बात? हाँ जी दादी। इतना काम पड़ा हुआ है, जाके काम निपटाओ। बस अभी रानी को चारा दे दे, फिर लग जाएंगे काम पे। रानी तुम तो तैयार होगी रूबी के उपटन के लिए। अरे वाह, देखो कितनी सुंदर लग रही हो तुम। तुम्हें पता है रानी, हम भी जा रहे हैं तैयार होने। और आज ना हम ऐसा सजेंगे कि वरदान जी की नजरें हम पर से हटेंगी ही नहीं। और फिर लौट कर आकर हम तुम्हें बताएंगे कि वरदान जी ने हमारी तारीफ में क्या क्या कहा। वरुण भैया, सजावट आकर देख लीजिए। नहीं देखिए, पहले ही बहुत लेट हो गया, आप जल्दी करिए। एक मिनट बस होल्ड करिए। मुन्ना भैया, क्या आप गिन गिन के फूल लगवा रहे हो क्या? देखिए उधर भी कम है। दुलारी दीदी थोड़ा जल्दी कीजिए, मेहमान आने ही वाले। हे रामती, सब अच्छे से हो जाए। आज रूबी बुआ की शादी है ना, तो स्कूल की छुट्टी? बिल्कुल नहीं, आज शादी नहीं है, आज उपटन है और छुट्टी तो शादी वाले दिन मिलेगी, इसलिए आज तो स्कूल जाना ही पड़ेगा। दादी, आज एक दिन बच्चे स्कूल नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा केत की? बिल्कुल नहीं माँ, पढ़ाई के साथ कोई समझौता नहीं। और अगर आपने मिट्टी की साइड ली ना तो आपको भी पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट? बिट्टू बेटा, मुझे ना पनिशमेंट से बहुत डर लगता है। आप दादी के लिए स्कूल चले जाओगे? ठीक है।
हम गाड़ी तक छोड़ कर आते हैं, ठीक है? नहीं, हमको बिल्कुल लग रहा है आप ज्यादा भाव लगा रहे हो। ये कोई समय है मोल भाव करने का? बाहर मेहमान आए हुए हैं, आप समय वरुण नहीं है भैया, आप क्या हुआ? अरे भाभी अच्छा हुआ आप आ गई। इनको देखिए ना, हमें कह रहे हैं घी 1000 रुपए किलो मिलेगा। 1000 रुपए किलो? बताओ। बिल्कुल नहीं, हमारी तो 600 रुपए में टेढ़ी बाजार में बात हो चुकी थी। अब वो तो आप अपने हैं, तो हमने सोचा शुक्ला जी से ही ले लेते हैं। अरे भाभी जी, इतने बड़े घर की बहू है आप, क्या 100 रुपए के लिए झिकझिक लगा रही है? अब हमारे पति का मेहनत से कमाया हुआ पैसा बर्बाद नहीं जाए तो झिकझिक तो करनी पड़ेगी। ठीक है, 660 लगा देते हैं। चलिए घी के डब्बे लेके आइए जल्दी से। भैया आप हमारी मदद कर दीजिए। सौभाग्यवती भव। आइए ना चाची, बैठे। ऐसे कमाल है ना काकी, पाँव हमारी भाभी छू रही हैं और सारा आशीर्वाद हमारे भैया को जा रहा है। भैया उनकी उम्र लंबी होगी तो खुश तो हम भी होंगे ना। भाभी आप थक नहीं जाती इतना आशीर्वाद बटोरते बटोरते? अरे थकेंगे क्यों? और एक बात बताएं आपको, ये आशीर्वाद ना फिक्स डिपॉजिट की तरह होते हैं, बुरे वक्त में यही तो काम आते हैं। कितनी सुंदर लग रही है हमारी रूबी। राम जी इसे बुरी नजर से बचाए। पांडे जी तैयार हो गए शादी का कार्ड? जी जी, देखिए जैसा ही तैयार हुआ मैं लेके आ गया। देखिए पसंद आया आपको? अब पसंद नापसंद तो वरदान की होती है, वो आपको बता देंगे। जी अच्छा, चलता। अब केतकी, ये शादी का कार्ड वरदान को दिखा दे। जी वैसे वो है कहाँ? सबने से दिखाई भी नहीं दिया। माँ, हम जैसे धरती पे रहने वाले प्राणियों को कहाँ भैया के दर्शन नसीब होते हैं? वो तो आसमान में उड़ने के लिए बने हैं। आप सभी को वरदान तिवारी का प्रणाम। साधना म्यूजिक कंपनी लेकर आई है भक्ति का एक नया एल्बम, कन कन में राम। और हम वादा करते हैं आपसे कि इस संगीत के पैगाम को अयोध्या के घर घर तक पहुंचाएंगे। जय श्री राम। वरदान जी, I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. माँ ने कहा था कि पहला निमंत्रण भगवान को देना है। वहाँ रख दो, देख लूंगा। हाय प्रकाश, गुड जॉब, बहुत ब्रिलियंट एडिट किया तुमने। एक बार मेरी बहन रूबी की शादी हो जाए, उसके बाद हम इस एल्बम को लॉन्च करेंगे। साधना म्यूजिक कंपनी इस देश की नंबर 1 भक्ति म्यूजिक कंपनी होगी। वरदान जी, आपकी म्यूजिक कंपनी का नया एल्बम आने वाला है, आपको बहुत बहुत बधाई। ये वाला? अरे ये
वेट्स की स्पेलिंग तो गलत है। W की जगह B लिखा हुआ है। कितने लापरवाह हैं ये प्रिंटिंग वाले। अरे केतकी, वहाँ क्यों खड़ी हूँ? आओ ना, तुम भी रूबी को उपटन लगा दो। रुक जाइए भाभी। आप रहने दीजिए, बहुत उपटन हो गया। वरदान जी, आपने हमें बुलाया? ये करेक्शंस तुमने किए हैं? जी, वो स्पेलिंग्स गलत थे तो हमने सही कर दिए। क्या जताना चाहते? ज्यादा पढ़ी लिखी हो? नहीं, वो हम तो बस करेक्शंस कर लिए। एक बार पूछना जरूरी नहीं समझा कि इसमें मिस्टेक्स हैं, क्या करें? देखो केतकी, अपनी हद में रहो। अब इतनी सुंदर नहीं हो तुम कि तुम्हें देखता रहूं। और ये लो, अब जब तुमने करेक्शंस कर ही दिए हैं तो मुझे देखने की जरूरत नहीं है। इसे फाइनल समझ के भेज दो और जाओ यहां से। रुको, अब ऐसे जाओगे गेस्ट के सामने? जय सिया राम, जय सिया राम। अरे वरुण बिटवा, ये सोनार ने सगाई की अंगूठी अभी तक नहीं लाई, क्या शादी के बाद लाएगा वो? दादी, वो हमने तो बोला था उनको। वरुण, तुम कोई भी काम पूरा नहीं कर सकते। भैया, वो अभी सोनार को फोन लगाओ और अंगूठी मंगवाओ। जी भैया। जय सिया राम दादी। जय सिया राम बिटवा, खूब तरक्की करो, खुश रहो। हमारे वरदान को किसी की नजर ना लगे। बच्चों की तरह जूते के लेस खुले पड़े, गिर जाओगे ना बेटा। माँ, शादी की तैयारियां ऐसी ही चल रही है ना जैसी आप चाहती हैं? बिल्कुल, उससे भी कई ज्यादा अच्छा। अब तुम जैसा बेटा जिसका हो, उस माँ की कोई भी इच्छा अधूरी कैसे रह सकती है? तुम जितने अच्छे बेटे हो ना, उससे भी कई ज्यादा अच्छे भाई हो। अपनी बहन की शादी में तुमने कोई कमी नहीं छोड़ी। और छोड़ूंगा भी नहीं। ऐसी धूमधाम से शादी करवाऊंगा कि सारा अयोध्या देखता रह जाएगा। आखिर वरदान तिवारी की बहन की शादी है। केतकी, वो सेफ की चाबी तुम्हारे पास है ना? तुमको या माँ को जब भी पैसे की जरूरत पड़े तो मुझसे पूछने की जरूरत नहीं, निकाल लेना। अच्छा माँ, मेरी मीटिंग है तो मैं चलता हूँ। और हाँ, शाम को मंदिर टाइम से आ जाऊँ। ठीक। ओके, बाय। केतकी, बाय। कितनी शांति है ना यहाँ पर। वो तो है,
अयोध्या जी के सबसे पावन स्थलों में से ये एक है। इसी गुप्तार घाट में भगवान श्री राम ने 33 देवी देवताओं के साथ जल समाधि ली थी। इस सरयू नदी में भगवान श्री राम का वास है। आरती का समय हो गया है। चलो हम चल के आरती करते हैं, तब तक वरदान आ जाएगा। पंडित जी आरती शुरू करते हैं। लेकिन करताल बजाने वाला नहीं है अब तक। केतकी, तुम तो अच्छा करताल बजा लेती हो ना, तो बजाओ ना। इसमें तो सोचने वाली क्या बात है? भगवान जी ने इतना अच्छा सौभाग्य दिया है तुम्हें, आज करताल तुम ही बजाओगी। नहीं नहीं माँ, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। अजी, इसमें अच्छा ना लगने वाली क्या बात है? भगवान जी के सामने तो करताल बजा रही हो, वरदान कुछ नहीं कहेगा। हम कह रहे हैं ना, जाओ। जय सिया राम। जय श्री राम। हम तो आपको देख के ही पहचान गए थे। आप तो जरा भी नहीं बदली, वही रूप, वही रंग, वही अंदाज और आपसे मिलने का वही स्थान। 6 साल पहले आपको यहीं तो देखा था। हमारे अयोध्या की बेटी मिस केतकी राय मिस यूपी का खिताब जीत कर आई हैं। आइए मिलके अयोध्या की इस बेटी का स्वागत करें, स्वागत करें, स्वागत करें। हम लखनऊ के फेमस दीपा साड़ी कंपनी के मालिक जीत कुमार हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारी साड़ियों के लिए ब्रांड एम्बेसडर बन जाएं। हमें बहुत खुशी होगी। सॉरी, हम ये सब नहीं करेंगे। अच्छा, एक काम कीजिए, आप मेरा कार्ड रख लीजिए। अगर आपका इरादा बदलता है तो आप मुझे फोन करिएगा। ये आपको सोच के बता देंगे। थैंक यू। माँ, आप गाड़ी में चलिए, हम आते हैं। वैसे केत की उसने तुम्हें इतना अच्छा ऑफर दिया और तुमने मना कर दिया। चलो ना जीत कुमार से बात करके। वरदान जी प्लीज हम घर चलते हैं। अरे घर क्यों? बरसों पहले तुम्हारे सीने में जो आग लगी थी, कुछ बनने की आग, आसमान में उड़ने की आग,
तो अभी भी तुम्हारे सीने में जल रही होगी ना? अच्छा लगता है ना जब कोई तुम्हें देखे, तुम्हारी तारीफ करे। ये कैसी बातें कर रहे हैं वरदान जी आप? हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। और भगवान के यहाँ खड़े हम झूठ नहीं बोलेंगे। हमें पता नहीं वो हमें कैसे पहचान गया और इतने सालों बाद ये सब उसे कैसे याद है। हमारी गलती है, हमें माफ कर दीजिए। तो फिर उसके ऑफर देते ही तुमने उसे थप्पड़ क्यों नहीं मारा? सुनो, एक काम करो, ये लो और ये मुझे दे दो। चल, एक ऑफर उसने दिया था और अब एक ऑफर मैं देता हूं। बहुत शौक है ना तुम्हें करताल बजाने का? तो लो, करताल लो और बजाओ और पूरी दुनिया को अपना टैलेंट दिखाओ। और करताल बजाते बजाते पैदल घर आओ। बजाओ बजाओ। वरदान, केतकी बेटा, केतकी कहाँ है? कभी पंख ख्वाबों में तूने लगाई, पंखों पे हीरे मोती जड़ाई, हवाओं की तू चाल चलने लगी थी, बाहों में आकाश भरने लगी थी। मगर आज आंगन में उलझा है मन, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन। कारी बदरी से झांके किरण, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन। केतकी, अनोखा बंधन। माँ, ये क्या बर्ताव है भैया का? कोई करता अपनी बीवी के साथ ऐसे? लक्ष्मी नारायण, जय सिया राम, राधा कृष्णा, इन सब में देवियों का नाम पहले आता है। और भाभी की तारीफ में कोई एक शब्द बोल दे, ये भैया से सहन नहीं होता। देख रहे हैं क्या हाल बनाया भाभी का। आओ बेटा, आओ।
हमने कहा था ना रानी, वरदान जी हमारी बहुत तारीफ करेंगे। उन्होंने कहा कि हम बहुत अच्छा करताल बजा लेते हैं। तो क्या हुआ, उन्होंने अगर हमारा श्रृंगार नहीं देखा तो? अगली बार जरूर। तुम चारा क्यों नहीं खा रही हो? जब भी हमारा दिल दुखे तो तुम्हें आंसू बहाना जरूरी है क्या? क्योंकि तुम्हारा दर्द उसे अपना दर्द लगता है। आखिर तुम ही तो उसे बीमार हालत में घर लेकर आई थी। तभी तो वरदान जी गुस्सा हो गए थे। बेटा, हम गुस्सा किस पर करते हैं? उसी पे ना जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। याद है ना तुम्हें, वरदान किस तरह से तुम्हें शादी करने के लिए जिद पे अड़ गया था? अब ये प्यार नहीं तो क्या है? गलती हमारी है माँ। हम हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि वरदान जी हमसे गुस्सा हो जाए। नहीं बेटा, नहीं, गलती तुम्हारी नहीं है, लेकिन गलती वरदान की भी नहीं है। अब तुम तो जानती हो कि सारे घर की जिम्मेदारी अकेले वरदान पर है। अब ऐसे में थोड़ा सा चिड़चिड़ा सा हो जाता है, और फिर अब तक तो तुम्हें आदत हो जानी चाहिए। 6 साल हो गए तुम्हारी शादी को। केत की अगर मेरे बेटे के किसी बात से तुम्हारा दिल दुखे तो एक बार मीठी के बारे में सोच के जरूर मुस्कुरा देना। हम कोशिश कर रहे हैं माँ। हम जानते हैं बेटा, मुश्किल है। तुम ये सब बातें छोड़ो और जाओ जाके वरदान के साथ समय बिताओ। तुम एक बार प्यार से मुस्कुराओगी ना तो वरदान का गुस्सा यूं गायब हो जाएगा। कभी पंख ख्वाबों में तूने लगाए, पंखों पे हीरे मोती जड़ाए, हवाओं की तू चाल चलने लगी थी, बाहों में आकाश भरने लगी थी, मगर आज आंगन में उलझा है मन, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन। मैं दिल्ली गया था तो वहां से तुम्हारे लिए कुछ खरीदा था। नहीं रोना मत कर तुम। एक फ्रेंड से एक छोटा सा गिफ्ट एक्सेप्ट कर ही सकती हूँ। ये दोस्त तो मानती हूँ। प्लीज। सुनो, मेरा जीन्स और टी शर्ट निकाल दो। जी। और शाम में रूबी की सगाई के लिए मेरा सूट तैयार करवा देना। वरदान जी, ये देखे, कुछ याद आया? सुनिए ना, आप वो रूबी की सगाई में हम ये पहन लें। तुम तो मिस यूपी हो, कुछ भी पहन लो, अच्छा ही लगेगा।
गाड़ी खराब हो गई। अरे कैसी गाड़ी बुक की आपने? हम एसी तक नहीं चल रहा था। हालत देखिए हमारी, ये पूरा अयोध्या घुमा लाए। अरे हमको कहाँ पता था? चुप रहिए आप। वरुण को कॉल लगाइए, उसे बोलिए कि हम पीछे वाली गली में खड़े हैं। हाँ लगा रहे। हाँ वरुण बाबू, अरे हम पहुंच गए हैं, यहाँ गली में ही है, आ जाइए। जी जी आ रहे हैं। भैया जी हमारे पैसे। अरे भागे नहीं जा रहे पैसे। लो। अरे बाप रे, 2000 का नोट। भैया जी ये तो कब का बंद हो गया। क्या? लेकिन हमारे गांव में तो दौड़ दौड़ के चलता है। चलता होगा आपके गांव में दौड़ दौड़ के। हमको भैया जी चुपचाप से छुट्टा दीजिए। अब सिग्नल पे तो बैठते नहीं, तो छुट्टा कहाँ से लाएं? दीदी जय सिया राम। अरे वरुण, हम सब कुछ नहीं जानते। खुश रहो। अरे जय सिया राम जीजा जी। रामनाथ जी सामान उतरवाइए। आइए दीदी। रूबी मासी। अरे चीकू तू। रूबी कैसे हो आप? हम बिल्कुल ठीक है, तुम कैसी हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जीजा जी जय सिया राम। जय सिया राम। सुषमा माँ कैसी मेरी बेटी? हम बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हो? अच्छी। दादी 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 आपको दुर्लभ का साष्टांग प्रणाम। जय सिया राम। जय सिया राम। खुश लो। कैसी हो दादी? जी। अरे मेहमान जी बस बस, खुश रहिए। दीदी जीजा जी जय सिया राम। राम दीदी, तुम प्रणाम करो या प्राणायाम, एक बात बताओ, तुमने हमें फोन करके शादी का न्योता क्यों नहीं दिया? सुषमा, केतकी क्यों न्योता भेजेगी? न्योता का फोन तो सबको हमने किया था, और फिर घर वालों को क्या न्योता देना? ए सुषमा, ये सब छोड़ो, ये बताओ शादी में ये घर द्वार लेकर क्यों आई हो? वो क्या ना दादी कि गरीब की बेटी महल में मजा मारे और वरदान तिवारी की बहन कुटिया में सजा काटे। अब ये तो गलत है ना दादी। हमारे भाई का इतना बड़ा घर है, अब से हम यही रहेंगे। सुषमा, आपका ही घर है दीदी। वरदान खुश रहो, खूब तरक्की करो। कैसी हैं आप? अच्छी हो। हाय जीजा जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? अच्छा। वरदान बहुत दुबले हो गए हो, केतकी ठीक से खाना नहीं देती है क्या? अरे नहीं नहीं दीदी, केतकी का बस चले तो मैं दिन में 4 बार खिलाए। बहुत ध्यान रखती है मेरा। अच्छा। वरुण, सगाई की सारी तैयारियां अच्छे से देख लेना। चलिए आप लोग रेस्ट करिए, मैं आपसे शाम में मिलता हूँ। बाय माँ। अच्छा बाय दादी। खुश रहो। वरदान जी, वरदान जी, हमने आपके लिए पास्ता बनाया है। वो मेरा क्लाइंट के साथ लंच है, और वैसे भी तुम्हारा पास्ता कम से वही ज्यादा लगता है, तो तुम्हारा पास्ता से वही तुम ही एंजॉय करो। बाय। अरे वाह केतकी, बहुत सुंदर लग रही हो। नमस्ते। धन्यवाद। हमारी बहू को किसी की नजर ना लगे। आप केतकी इसे संभाल के रखते ना, इसमें सगाई की अंगूठी। जी माँ। सुनो। जी दीदी, ये क्या है? ये वो लड़के के लिए सगाई की अंगूठी है। अच्छा, दिखाओ।
गजब, कम से कम 5 लाख की तो होगी। जी वो 8 लाख की है जीजा जी। 8 लाख? हम तो 800 देखने को तरस गए, यहाँ लाखों की बरसात हो रही है। ये साड़ी तो बड़ी महंगी लग रही है। कितने की है? ये तो 7 साल पुरानी साड़ी है, वो इन्होंने हमें ला कर दी थी। अच्छा, हम ये रख कर आते हैं। ये केतकी को भी ना बड़ा सर पे चढ़ा के रखा है सबने। एक दिन ऐसा उतारेंगे ना सबके सर से कि औंधे मुंह जाकर गिरेगी। महेश भैया, भाभी कैसी है तू? हम बहुत अच्छे हैं भैया। भाभी कैसी हो तुम? हम बहुत अच्छे हैं भाभी, आप कैसे हैं? हम भी ठीक है। वो रूबी के लिए छोटा सा गिफ्ट लाए थे। अरे इसकी क्या जरूरत थी भैया? केतकी, घर में इतना सारा काम पड़ा हुआ है, ये छोटे मोटे तोहफे को यहाँ रखो, हा? और जाके मेहमानों का ध्यान दो। जाओ। माँ, लड़के वाले आ गए हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। ये गौरव की कजिन भाभी है नैना, न्यूयॉर्क से आई है। नमस्ते। नमस्ते बेटा, आइए ना, आप सब अंदर आइए। चलो बेटा। नैना, तुम यहाँ कैसे हो? हमने कभी सोचा भी नहीं था कि 6 साल बाद ऐसे मिलोगे। तो मैंने भी कहाँ सोचा था यहाँ तो मिल जाएगी। याद के भूल गई? अरे हम तुम्हें कैसे भूल सकते हैं? इतने बड़े कॉलेज में एक अकेली बेस्ट फ्रेंड थी तुम हमारी। पर मैं तेरी शादी में नहीं थी। वैसे तेरी शादी का कुछ पता ही नहीं चला। कब तूने अचानक शादी कर ली और फिर गायब हो गई। वैसे तू तो मिस यूपी बनने के बाद कुछ और करने वाली थी ना? फिर ये शादी वादी? मम्मी, दादी कहाँ है? वो रही मीठी की दादी। जाओ। सिर्फ शादी ही नहीं, हमारी एक प्यारी बेटी भी है, मीठी। पर तेरे सपने? ये सब बातें अभी नहीं करते। अच्छा ठीक है, ये सब बात नहीं करते। पर तेरे हस्बैंड कहाँ है? वो मिलवाएगी नहीं उनसे? और नाम क्या है तेरे हस्बैंड का? वरदान। वरदान तिवारी नाम है उनका। अयोध्या की सबसे बड़ी भक्ति म्यूजिक कंपनी है ना, साधना भक्ति म्यूजिक कंपनी, उनके मालिक है वो ना हमेशा बिजी रहते हैं। अभी भी शायद किसी मीटिंग में ही बिजी होंगे। सिंगिंग तो तुम मेरी देख ही चुके हो, अब ड्राइविंग देखो, फैन हो जाओगे। नीचे करिए, बाहर निकलिए। एक्सक्यूज मी। ऐसे कौन गाड़ी चलाता है यार? अभी कोई बड़ा हादसा हो जाता तो? और गाड़ी चलाने नहीं आती भाई तो रोड पे लेके क्यों निकलते हो? एक्सक्यूज मी, रियली सॉरी, वो एक्चुअली मेरी वाइफ ड्राइव कर रही थी, उन्होंने आपकी गाड़ी को आते देखा तो घबरा गई। भाई पर आपकी कार का जो भी डैमेज हुआ मैं पे कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं यार, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इट्स ओके, ठीक है? थैंक्स। ठीक है। या जी, वरदान कहाँ रह गया? अब तक आया नहीं। पता नहीं माँ, हम
ट्राई कर रहे हैं बट वो फोन नहीं उठा रहे। दादी मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है, रस्में शुरू करें? अरे नहीं नहीं, थोड़ा रुक जाइए, हमारा लल्ला बस अभी आता ही होगा। हमें नहीं पता था कि यहाँ ऐसी रीत चलती है कि लड़के वालों को लड़की के भाई का इंतजार करना पड़ता है। वो देखिए हमारा लल्ला आ गया। नमस्ते, सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। माँ रस्में शुरू करी, मैं बस रेडी हो गया था। गौरव बेटा, रूबी, चलो एक दूसरे को अंगूठी पहना। वरदान जी, ये हमारी कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड है नैना। और ये केतकी, मेरी जान, पूरे कॉलेज में नंबर 1, मेरी रोल मॉडल। बस इसने मुझे अपनी शादी पे नहीं बुलाया। अगर मैं आप दोनों की शादी में होती ना तो धूम मचा देती। केतकी। जी माँ। सुनो, आई, आप लोग बातें कीजिए, हम आते हैं। लो, मेरा पति भी आ गया। I'm really sorry, एक्चुअली मेरी वाइफ ड्राइव कर रही थी, उन्होंने आपकी गाड़ी को आते देखा तो घबरा गई। अब मुझे एक कॉल करनी है, मैं अभी आया। ओके। आकाश, तुम यहाँ नैना, ये यहाँ कैसे? जहाँ मैं वहाँ ये हस्बैंड है मेरा। तुम दोनों ने शादी कर ली? अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। लेकिन कमाल तो ये है कि तुम हमें मिली। एक सेकेंड, तुम यहाँ कैसे? वो अरे इसके हस्बैंड की सिस्टर से तो हमारे गौरव की शादी होने वाली है। Really? यार ये किस्मत भी ना बड़ी अजीब चीज है। जब बिछड़े थे तो कभी नहीं सोचा था कि ऐसे मिलेंगे। 6 साल बाद वो भी शादी में। सच में। बाय द वे मिस्टर आकाश, तुम इतनी लेट क्यों आए? मैं लेट? वो एक्चुअली यार एक हस्बैंड अपनी वाइफ को ड्राइविंग सिखा रहा था और मैडम ने मेरी गाड़ी को टक्कर मार दी। मैं तुम्हें समझाता हूँ आराम से। वैसे केतकी, तुम्हारे पति देव कौन है? मिलवाओगी या नहीं? क्यों नहीं, आओ। वरदान जी, ये है हमारे पति। तो तुम हो इनकी वाइफ? तो कोई और होनी चाहिए थी क्या? एक सेकेंड। इसका मतलब गाड़ी तुम चला रही थी और तुमने मेरी कार को टक्कर मारी।
क्या? एक तो मेरी गाड़ी को टक्कर मारी और अब ऐसे प्रिटेंड कर रही है जैसे इसे कुछ पता ही नहीं है। आई एम डैम श्योर तुमने मुझे देखा था, लेकिन फिर भी बाहर नहीं निकली। आकाश, ये क्या बोल रहे हो तुम? ए यार, केक की तुम रहने भी दो, मैं तुमसे बाद में नहीं पड़ता। एंड ब्रो, आई एम सो सॉरी यार, मुझे पता ही नहीं था कि तुम केतकी के हस्बैंड हो। यार मैंने पता नहीं क्या क्या तुम्हें वहां कह दिया। एंड आई स्वेयर अगर मुझे पता होता कि गाड़ी केतकी चला रही है ना, तो यार मैं तुम्हें कुछ कहता ही नहीं। आकाश, तुमने फिर से ड्रिंक कर लिया क्या? केतकी तुम यही थी हमारे साथ? अरे कसम से कह रहा हूँ, गाड़ी में यही थी। आकाश बेटा, तुम रूबी से मिले? नहीं। चलो तुम्हें मिलाती हूँ, आओ। एक्सक्यूज मी गाइस। ओ तो आप समझ में आया कि आकाश ऐसा क्यों बोल रहा था। मतलब नशे में गलतफहमी हो गई होगी इसे। तो आप लोग कॉलेज में साथ में थे? अरे जीजू, सेम कॉलेज नहीं, क्लास भी सेम थी हमारी, और हम तीनों की तिकड़ी ना पूरे कॉलेज में इतनी फेमस थी। मतलब सच्ची दोस्ती थी, तभी आप तीनों को किस्मत ने रूबी की शादी में मिला दिया। वैसे जीजू, एक सीक्रेट बताऊं आपको? ये जो मेरा पति है ना आकाश, ये कॉलेज के दिनों में केतकी का दीवाना था। वो तो आपकी किस्मत अच्छी है कि आकाश अपने दिल की बात केतकी से कह ही नहीं पाया, और आपको हमारी मिस यूपी मिल गई और मुझे आकाश मिल गया। वरदान जी, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, ये तो कुछ भी बोलती है। अच्छा, और बताओ नैना, मुझे भी तो पता चले कि मेरी पत्नी के क्या क्या सीक्रेट्स हैं। ये तो कमाल ही हो गया। केतकी के कॉलेज का दोस्त, दोस्ती थी या कॉलेज वाली आशिकी? आज तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। कितने दिनों बाद आपने हमसे बात कही है। केतकी, मुझे बोलकर जताना नहीं आता, लेकिन तुम्हारे लिए जो मेरे दिल में प्यार है वो मेरी आंखों में देख सकती हो। हाँ नैना, वरदान ने यही कहा था कि गाड़ी में उसकी वाइफ है, लेकिन केतकी तो घर पे थी ना, फिर गाड़ी में कौन थी यार? पर वो किसी और को अपनी वाइफ क्यों कहेंगे? क्या पता है, हो सकता है तुम्हें सुनने में कोई गलती हुई हो। गलतियां सबसे होती हैं केतकी। तो अगर कॉलेज के दिन में आकाश और तुम्हारे बीच में कुछ रहा होगा तो तुम मुझे बता सकते हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। कुछ नहीं था, हमने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही इंसान से प्यार किया है, और वो है आप। मेरी कसम। अपनी जान की कसम। मुझे ना केतकी से मिलके कुछ ठीक नहीं लगा। मतलब कितनी बदल गई है वो। पहले कितनी खुश खुश रहती थी, हमेशा एकदम हंसमुख, और अब जैसे एकदम दबी दबी सी। कुछ तो गड़बड़ है नैना। मैं ना दोस्त होने के नाते मुझसे पूछ तो सकते हैं ना कि उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक तो है। तो एक काम करते हैं, कल ना हम उससे कहीं बाहर मिलते हैं। यही सुनना चाहता था। और वैसे भी वो आकाश मुझे कुछ सही नहीं लगा।
अरे कैसे उसने ऐसे कह दिया कि मैं किसी और लड़की के साथ था जिसे मैं अपनी वाइफ बता रहा था? मजाक भी एक दायरे में रह के किया जाना चाहिए। अगर एक पल के लिए तुम उस पर विश्वास कर लेती तो? हम ऐसी किसी भी बात पर कभी भी विश्वास नहीं करते वरदान जी। लेकिन फिर भी गीत की इतना प्यारा रिश्ता है इन दोनों के बीच में, और ये आकाश जैसे लोग ना बस बीच में दरार ही डाल सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम आकाश और नैना से ना बात करो ना मिलो। फिर इतना तो कर सकती हो ना मेरे लिए? दादी दादी दादी, हाँ हम आपके लिए अपने गांव से स्पेशल पेड़ा लाए हैं, लीजिए। पेड़े? जरा चख के बताइए। अरे चखेंगे क्या, हम तो खाएंगे। दादी ये दवाई आपको नाश्ते के बाद लेनी। अरे छोड़ जाओ हम खा लेंगे। दादी मत, जीजा जी इनको इतनी सारी मिठाइयाँ मत खिलाइए, दादी को शुगर है। अरे हनुमानगढ़ी वाली। पता है हमारी दादी को शुगर है। हमें भी हमारी दादी की बहुत फिक्र है, इसीलिए तो शुगर फ्री मिठाई लाए हैं। हाय प्रकाश, क्या मैंने तुम्हें नए एल्बम की डिटेल भेज दी है तो चेक कर लेना। नमस्ते दादी। खुश रहो लल्ला, खूब तरक्की करो। आओ बेटा। पहले खाओ। अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। रूबी, ये क्या पहना है तुमने? भैया शादी होके लंदन जा रहे तो वहाँ तो ऐसे ही कपड़े चलते हैं। वहां चलता होगा, इस घर में नहीं चलेगा। हाँ रूबी, वरदान ठीक कह रहा है, जा बदल लो। कीर्ति, नैना का फोन आ रहा। कोई बात नहीं, हम बाद में बात कर लेंगे। अरे केतकी कॉल उठा ले यार। कॉल ही नहीं उठा रही है। जाओ भैया, बढ़िया बनाया हो ना? एक नंबर। साधना आंटी को ट्राई करो फोन। करो। हेलो, जय सिया राम आंटी। आंटी मैं नैना बोल रही हूँ। अच्छा, जय सिया राम। आंटी वो मैं केतकी को कब से कॉल कर रही हूँ पर वो फोन ही नहीं उठा रही। प्लीज उससे बात कराइए ना। अब केतकी, नैना का फोन है, शायद कुछ जरूरी बात करनी हो, बात कर लो। सोच क्या रही हूँ? सहेली का फोन है, बात कर लो। लो। जी मैम। हेलो केतकी, कब से तुझे कॉल करे तो फोन ही नहीं उठा रही है। अच्छा सुन, तुझे राम रसोई याद है जहाँ हम अक्सर जाते थे? जल्दी से वहाँ मिलो, दही और जलेबी खाएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। नहीं नैना, हम नहीं आ पाएंगे, वो शादी का घर है ना और बहुत सारे काम है तो हम घर से बाहर नहीं निकल सकते। अच्छा, हम तुमसे बाद में बात करते हैं। अरे तुमने मना क्यों कर दिया?
इतनी पुरानी दोस्त है, इतने टाइम बाद आई, चली जाती। हाँ। आकाश भी था वहां पे। जी पता नहीं। अच्छा, तुम सही समझे। कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच उस आकाश को लेकर कुछ तो खटपट जरूर हुई है। चलिए आप लोग खाइए, मैं निकलता हूँ, मेरी मीटिंग है। वैसे शर्ट तो बिल्कुल इंटरनेशनल टाइप की पहने हो साले। साहब हम भी बिल्कुल ऐसी लेने वाले थे, फिर सोचे साले साहब हर बार मना करने पे भी हमारी शॉपिंग करा ही देते हैं, तो डबल डबल क्यों खरीदे, बस इसीलिए नहीं लिए। वैसे कपड़ों का मार्केट ऑफिस के रास्ते में ही है ना? बिल्कुल, भिजवा दूंगा। अच्छा अच्छा। बाय दादी, बाय केतकी। शोना, एक बात पूछूं? तुमने सिर्फ मेरे लिए पूरे क्लब का पूल बुक कर दिया और इनफैक्ट क्लब के मेंबर्स को भी आज एंट्री अलाउड नहीं है, ऐसा क्यों? कि तुम्हें कोई और देखे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। किस किस को देखने से रोकेंगे, किस किस को मिलने से रोकेंगे? देखिए, जो हमने रिकॉर्डिंग की थी वो तो तुमने स्क्रैप कर दी। अब मेरा एल्बम नहीं आएगा तो मुझे दूसरी कंपनी वालों से तो मिलना पड़ेगा ना। सुरों की प्रैक्टिस करो, एल्बम भी निकल जाएगा। लेकिन कहीं और जाने की बात दोबारा की ना तो वरदान तिवारी तुम्हारी लाइफ से निकल जाएगा। बाबा रे एतुराग, तो हमेशा याद रखना, मैंने तुम्हें स्टार बनाने का प्रॉमिस किया है और मैं अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ूंगा। शोना, एक बात बताओ ना, वो हमने जिस आदमी की कार को टक्कर मार दी थी, तुमने उसके सामने ये क्यों बोला कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ? मतलब तुम्हारी कोई जान पहचान वाला हमें देख लेता या ये बात सुन लेता तो क्या करते हम? अरे वो तो जान पहचान वाला ही निकला और उसने केतकी को जाके सब बोल भी दिया। क्या? फिर क्या? कुछ नहीं। केतकी कभी भूल कर भी मुझ पे शक नहीं करी। शोना, एक और बात पूछूं? अगर तुम केतकी को इतना नापसंद करते तो तुमने उससे शादी क्यों की? क्योंकि उसने मिस इंडिया बनने के सपने के लिए वरदान तिवारी के रिश्ते को ठुकराया था। वरदान जी, एक बात कहें, आप जिसके भी हस्बैंड होंगे ना वो बहुत लकी होगी, बट आई होप कि आप हमारी मजबूरी भी समझें। फिलहाल हमारे लिए हमारे सपनों को पूरा करना और हमारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़रूरी कुछ भी नहीं है, इसलिए हम ये शादी नहीं कर सकते। तो मैंने उससे उसका सपना छीन के उसे मिसेस तिवारी बना दिया। आज तक मुझे किसी ने इनकार नहीं किया। केतकी से हाँ बुलवाना मेरी जिद बन गई थी। एंड एज ऑलवेज मैं अपनी जिद में कभी नहीं हारता। तो इसका मतलब तुम्हें केतकी से कभी प्यार था ही नहीं? बात प्यार की नहीं है,
बात है कंट्रोल की, जो हमेशा मेरे हाथ में रहेगा। मम्मी देखो, दादी ने रूबी बुआ के लिए कितनी अच्छी मधुबनी बना रही है। मधुबनी तो बहुत सुंदर है, लेकिन आपकी दादी अपना ख्याल नहीं रखती, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। आपने खाना क्यों नहीं खाया अब तक? कैसे खाते? चलिए मुंह खोलिए अपना। अरे हम खा लेंगे बाद में, कोई बात नहीं। मीठे बेटा, देखो आपकी दादी खाना नहीं खा रही हैं। दादी खा लो ना, मैं भी तो मम्मी के हाथ से खाना खाती हूँ। अच्छा, हाँ दादी खा लो ना। केतकी, आकाश, आकाश बेटा आओ ना। जय सिया राम आंटी। जय सिया राम। आना तो अभी से मेरे साथ पड़ेगा। क्या यार, नैना तुम्हें कॉल कर रही थी और तुमने कॉल कट कर दिया। यार उसने तुम्हारे साथ शहर घूमने का प्लान बनाया और तुम हो कि चलो मैं तुम्हें लेने आया हूं, चलो। मैं चाहता हूँ कि तुम आकाश और नैना से ना बात करो ना मिलो। नहीं नहीं, वो घर में हल्दी का बहुत सारा काम है, हम घर छोड़कर नहीं जा सकते। अरे ऐसे कैसे नहीं, चलना तो पड़ेगा बॉस। आंटी आई थिंक जब तक आप इसे परमिशन नहीं देंगी ना तब तक ही नहीं चलेगी। नैना ने बड़े प्यार से प्लान बनाया है कि साथ में लंच करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। लेट्स गो, कम ऑन। आंटी प्लीज इसे परमिशन दे दीजिए। अब जब इतना कह रहा है तो घूम आओ, वहाँ पर नैना भी साथ होगी। तुम फिक्र मत करो, वैसे भी हल्दी की तो सारी तैयारी हो चुकी है। जय सिया राम। जय सिया राम। कितनी चली जाओ ना, और यहाँ तैयारियां देखने के लिए वरुण है ना। कम ऑन लेट्स गो। अम्मा, अम्मा, दादी, दादी उठिए। अम्मा, अम्मा, अम्मा आंखें खोलिए। अम्मा, दादी आंखें खोलिए। दादी, अम्मा, रूबी पानी ले आओ जल्दी। जल्दी। वरदान को फोन लगा। अम्मा आंखें खोलिए। अम्मा, वैसे तुम्हें खुद को लकी समझना चाहिए कि वरदान तिवारी तुम्हारा एल्बम लॉन्च कर रहा है। अब तुम्हें स्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच सोना। माँ, वरदान जी फोन नहीं उठा रहे। हे भगवान, अब हम क्या करें? फिर से लगाओ ना फोन। एक बार फोन नहीं उठाए तो समझ जाना चाहिए कि इंसान बिजी है। आई थिंक हमें दादी को लेकर हॉस्पिटल चलना चाहिए अभी। केतकी, तुम भी साथ चले जाओ। अम्मा की सारी दवाई के बारे में तुम्हें ही पता है। हम भी जाएंगे। रूबी कल तुम्हारी हल्दी है, तुम घर से बाहर नहीं जाओगी। हम अकेले संभाल लेंगे। आकाश तुम जाओ। तुमसे अकेले नहीं हो पाएगा केतकी। आकाश रहेगा तो मदद हो जाएगी तुम्हारी। आकाश चलो। आंटी सही करिए, मुझे मदद करने दो। हाय दीदी। केतकी आकाश के साथ बाहर गई है। हमारे घर में और कोई नहीं था कि उसके साथ जाना पड़ा उसे, और उसने मुझसे पूछा भी नहीं। ठीक है, ओके। अरे महेश भैया, दादी आइए। बैठिए दादी, आराम से। भैया, आप यहाँ कब आए? और ये हमारा सामान कहाँ ले जा रहे हैं? मैंने कहा है
तुम और तुम्हारा ये सामान, इसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं। तो जहां से आई थी वहीं जाओ, अपने मायके। जिसके दिल में मेरे लिए कोई इज्जत नहीं, उसकी इस घर में कोई जरूरत नहीं है। रूबी, दादी को अंदर लेके जाओ। वरदान जी, हमने आपको फोन किया था तो क्या? फोन नहीं उठाए तो प्रकाश को फोन कर सकती थी ना, एम्बुलेंस बुला लेती। आकाश के साथ जाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? जवाब दो। और जवाब नहीं है ना तो निकलो यहां से। मम्मी, वरदान, मैंने ही कहा था केतकी को आकाश के साथ जाने के लिए। और ये सब क्या है वरदान? चलो इसका सामान अंदर। माँ, बीच में मत आइए। मैं फैसला कर चुका हूं और इस घर में वही होगा जो मैं चाहता हूं। वरदान, जब एक लड़की ब्याह के ससुराल आती है तो फिर ससुराल से उसकी अर्थी ही वापस जाती है। अच्छा, तो कहते तो ये भी है कि पति परमेश्वर होता है। तो केतकी ये बात भूल गई थी क्या? या ये सब क्या कह रहे हैं? आप जानते हैं कि ये सही नहीं है। जब पूरी बात पता नहीं तो बीच में मत बोलो। वरदान जी, हमारी बहन से गलती हो गई और उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। कुछ गलतियों की माफी नहीं होती महेश भैया, इसलिए अपनी बहन को यहां से ले जाइए अभी, इसी वक्त। वरदान जी, हमें माफ कर दीजिए। अगली बार से ऐसा नहीं होगा। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, प्लीज। वरदान, कुछ तो सोचो। कुछ ही दिनों में तुम्हारी बहन की शादी है। घर की बहू अगर घर में नहीं होगी तो लोग क्या कहेंगे बेटा? अपनी बेटी के बारे में सोचो। बेटी देख रही है सब बेटा, ना? देख रही है सब। मान जा बेटा, मान जा।